अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अकील इफ्तिखार और आप अपने चैनल इकनॉमिक अफेयर विद अकील इफ्तिखार के को देख रहे हैं। आज की इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी थी। माशरत के अंदर क्या चीज़ें तब्दील हो रही हैं, क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर तो आपको अपडेट करना था। पहली जो मेजर डेवलपमेंट जो कि आपके नॉलेज में लानी थी वो ये थी कि सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आरिफ अलवी साहब ने साइन कर दिया है और अब ये कानून का हिस्सा बन गया है। इसके सप्लीमेंट्री बिल के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं और इस पर आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जनरल सेल्स टैक्स जो कि ऑलरेडी 17% था उसको 1% बढ़ा के 18% कर दिया गया, यानी कि जिन जो प्रोडक्ट्स फॉल करती थी जीएसटी के अंदर वो 17% से बढ़ के 18% पर आ जाएंगी। और इसके अलावा आपकी जो और चीजें हैं जो कि आपकी एफईडी इंपोज की गई है कुछ चीजों के ऊपर, जिसमें रेटेटेड वाटर जिस पर 30 to 20% इंक्रीज किया गया, सीमेंट के ऊपर 1.5 से 2 रुपए पर केजी के हिसाब से इंक्रीज किया गया और शुगरी ड्रिंक के ऊपर 10% के हवाले से इंक्रीज किया गया। ये तो थोड़ा थोड़ा मोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल से आम लोगों पर कहां से महंगाई आएगी, किस तरह आएगा। और इसके अलावा सिगरेट की प्राइस के ऊपर भी 14 फरवरी से एफईडी लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा इमीडिएटली सिगरेट प्राइस के ऊपर हाइक आ गई है। एक तो ये चीज थी। चंद एक कुछ और डेवलपमेंट थी इकोनॉमी के हवाले से जो कि आपके नॉलेज में लाना बहुत जरूरी था। वो ये थी कि बिजली के सार्फिन पर 14.34 रुपए यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने का मंसूबा बनाया गया। अपकमिंग मार्च से लेके अक्टूबर तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सार्फिन से 14 रुपए 34 पैसे के हिसाब से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेने का फैसला किया गया और जो कि डिफरेंट स्लैब्स के मुताबिक होंगे। जो सार्फिन 200 यूनिट तक कर रहे हैं उनका डिफरेंट टैरिफ होगा, जो ज्यादा कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर मुख्तलिफ रेट्स हैं। बट ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं इनको मार्च से लेके अक्टूबर तक चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो कि बड़ी इकोनॉमी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न हैं बहुत सारे लोगों के। आईएमएफ ने कहा है कि हम मजीद 2% शरह सूद में इजाफा करें। शरह सूद में इजाफा करने से क्या फर्क पड़ता है, कारोबार पर क्या फर्क पड़ेगा, आम इंसान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को डिटेल में अपने वीलॉग में जाएंगे। लेकिन अभी तक जो बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज है कि अपकमिंग जो मार्च के अंदर 2% मार्कअप रेट बढ़ाया जाएगा और इसके लिए बड़े कभी चांसेस हैं, जो कि पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए कतन अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, हमारे आईएफ को भी सोचना चाहिए और इसको निगोशिएट करना चाहिए आईएमएफ के साथ, क्योंकि इससे बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक और जो डेवलपमेंट आज के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके मैं नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ। अनदर सक्सेसफुल इंडियन, जो बाइडेन साहब ने आलमी बैंक के जो सदर हैं उनके लिए नामजद किया है। मास्टर कार्ड के जो सीईओ थे बाकी निजात एजे बंगा साहब। नाउ एजे बंगा साहब इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो एक और अचीवमेंट है जो कि इंडिया के नाम गई। उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में एक अचीवमेंट की जिसके ऊपर उनको बाइडेन साहब ने नॉमिनेट किया वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर। द ग्रेट अचीवमेंट। इसके अलावा आज के जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ फॉरेन करेंसी रेट, वो आपसे डिस्कस कर लूँ। फॉरेन करेंसी रेट के हवाले से आज डॉलर जो बाय हो रहा है 263 रुपए पर हो रहा है, 265 रुपए 50 पैसे पर सेल हो रहा है। ब्रिटिश पाउंड 313 रुपए पर बाय हो रहा है, 316 रुपए 15 पैसे पर सेल हो रहा है। सऊदी रियाल 69.25 पर बाय हो रहा है और 69.90 पर सेल हो रहा है। एमरेट्स दरम 72.5 पर बाय हो रहा है और 73.20 पर सेल हो रहा है। ये तो थे आपके ओपन मार्केट के रेट। इंटरबैंक में जो आज डॉलर ट्रेड हो रहा है वो 259 रुपीस के ऊपर है। ये आज से अभी से 1 घंटा पहले की है, एज ऑफ 24 फरवरी 2023। और टीटी 265 के ऊपर ट्रेड की जा रही है। तो ये थी आज तक की अपडेट आपके हवाले से। आई होप कि आपको नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। आपको इसके मुतालिक कोई फर्दर क्वेश्चन हो, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स ताकि इसको मैं बेहतर जवाब दे सकूं। आज के फॉलो वीलॉग्स के अंदर हम बात करेंगे शरह सूद के इजाफे से आम बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और आम आवाम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और जो एक और मेरा अपकमिंग टॉपिक है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो है कि व्हाट आर आईपीपीज।
IPPs क्या हैं, इनका पाकिस्तान में क्या रोल है, एनर्जी सेक्टर में इनका क्या रोल है, और इनसे हुए गुज़िश्ता मुआहदों से आम बंदे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।